अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मुर्ज़िब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मुर्ज़िब है और दोस्तों अगर आप दराज सेलर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको एक ऐसे मसले की तरफ आपको रुजू करवाऊंगा कि जो यकीनन आप अगर चाहे पुराने सेलर हैं नए सेलर हैं आप लाजमी ये गलती कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने नोट किया है बहुत सारे लोग अपने ऑर्डर्स में इतने मगन होते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो उसको लॉस अंदर अंदर से खा रहा है। अब ये है कि मसला क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता हो या ना हो कि दराज जब भी कोई किसी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट मिलती है, अगर वो उसको पसंद नहीं आती या उसको साइज का मसला है, कलर का मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, डैमेज प्रोडक्ट मिलती है तो वो दराज को कस्टमर क्लेम करता है। जब वो दराज को क्लेम करता है तो दराज उसके पैसे रिफंड कर देते हैं उसके वॉलेट में। सही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि जो 300 से कम की वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं वो दराज कस्टमर से पिकअप नहीं करता, दोबारा वो दराज कस्टमर से उठा के आपको रिटर्न नहीं करता, सेलर के पास रिटर्न नहीं आते, वो प्रोडक्ट किधर जा रही हैं उसके पैसे भी सेलर को नहीं मिलते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप लोगों को इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो को लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ताकि ये मसला आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम कर रहा होगा कि आपका प्रॉफिट, आपकी प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, आपको अंदर अंदर से आपको पता नहीं चल रहा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका क्लेम फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर पे जाके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कैसे होता है, क्योंकि आपको पता हो या ना हो कि दराज जब भी कस्टमर, मतलब मैंने पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मैंने कस्टमर से बात की तो कस्टमर ने मुझे बोला कि मेरे पास पैसे आ गए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपसे प्रोडक्ट उठाई? बोला नहीं, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मुझे दराज ने पैसे भी रिफंड कर दिए हैं। तो अब वो प्रोडक्ट मैंने ट्रैक की तो वो हमारे पास दोबारा रिटर्न नहीं आई है। सही है। अब दराज का काम है कि प्रोडक्ट रिटर्न करना हम लोगों को। उसने हमें यह भी बताया हुआ है कि अगर जो प्रोडक्ट आपको 30 दिन के अंदर नहीं मिलती, आपका रिटर्न आपको 30 दिन में नहीं मिलता या उसकी पेमेंट नहीं आती, तो आप उस प्रोडक्ट का क्लेम फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमें दराज पे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें यह है कि हम अपनी तरफ से इसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लेम फॉर्म आपने लाजमी फिल करना है। अच्छा, आपको बात बताऊं कि आप दराज का जो डेटा है वो उसको तो देख के आप चल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये मशवरा देता हूं कि आप अपने पास एक डेटा बना के रखें जो एक्सेल की शीट हो, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें रोजाना का जो ऑर्डर आपके निकल रहे हैं उसको आप डालें डिटेल के साथ, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी वगैरह, और जो ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं उसको भी डालें। और फिर इस तरह आपके पास डेटा होगा तो आपको पता चलेगा कौन से आइटम ऐसे हैं जो रिटर्न पिछले 30 दिन में नहीं आए, तो उनको आपने उनके ऑर्डर नंबर उठा के आपको क्लेम फॉर्म फिल करना है। तो फिर जाके आपका ये मसला होगा सोल्व। तो अब मैं आपको कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने क्लेम फॉर्म फिल करना है। तो चलिए कंप्यूटर पे जाते हैं और सीखते हैं। दोस्तों मैंने अपने पास यहाँ पे सेलर सेंटर लॉगिन किया हुआ है। मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने एक्स फॉर्म कैसे फिल करना है, लेकिन इससे पहले मुझे आपको दो चीजें बतानी है। मैं अब इस वक्त अपने पास यहाँ ऑर्डर सेक्शन में हूँ। तो दोस्तों मेरे पास अगर यहाँ आप देखें शिप में 64 ऑर्डर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें जब भी किसी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होता है तो जब वो फिजिकली इसके पास डिलीवर हो जाता है तो यहाँ से शिप में ये ऑर्डर जो 64 ऑर्डर अभी तक शिप में है, ये अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो ये कस्टमर को डिलीवर होंगे जब फिजिकली तो दराज इसकी एंट्री कर देकर शिप से डिलीवर में चले जाएंगे। उसके बाद अगर कस्टमर को कोई उस पर ऑब्जेक्शन होगा किसी भी प्रोडक्ट पे कि कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, तो वो फिर जब रिटर्न का क्लेम करेगा तो जब वो दराज के पास क्लेम जाएगा तो वो ऑर्डर यहाँ डिलीवर से निकल के यहाँ रिटर्न में चला जाएगा। अब डिलीवर में अगर दराज ने हमें पेमेंट दे दी होगी तो वो नेक्स्ट पेमेंट में हमसे डिडक्ट कर लेगा, अगर नहीं दी तो वो पेमेंट यहाँ से हमें नहीं देगा बल्कि वो कस्टमर को रिटर्न कर देगा। तो ये ऑर्डर्स भी यहाँ से डिलीवर से निकल के रिटर्न के सेक्शन में चला जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे दो तरीका है। जब इस तरह का ऑर्डर होगा रिटर्न के सेक्शन में चला जाएगा तो आपने अगर वो 300 से कम का तो आपने रिटर्न पे नजर रखनी है, वो ऑर्डर आपके पास आता है या नहीं आता। अगर आपके पास नहीं आता, 300 से कम की वैल्यू का ऑर्डर है तो उस पर ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि उसके मिस होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपने यहाँ उस ऑर्डर को यहाँ से नंबर निकाल के आपने एक्स फॉर्म में क्लेम करना है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास शिप में यहाँ पे अगर 30 दिन से ज्यादा ऑर्डर पड़ा हुआ है, कोई ऐसा हो गया जैसा कि आज 12 दिसंबर है तो 11 दिसंबर से पहले, 11 नवंबर से पहले का अगर कोई ऑर्डर है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं तो उसको भी आपने ऑर्डर नंबर उठा के एक्स फॉर्म में फिल करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो यहाँ साइड पे बाहर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, सेलर सपोर्ट पे आप आगे, सेलर सपोर्ट के बाद आपने यहाँ पे हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आप क्लेम आपको नजर आ रहा है कोने में,
आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आपने चूज करना है कि बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसमें से आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, पेमेंट के हवाले से, रिटर्न के हवाले से भी हम देखेंगे, अच्छा पेनल्टीज के हवाले से, अगर कोई भी प्रॉब्लम है सब आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके क्लेम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे मौसर तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को दराज पे क्लेम फॉर्म, क्योंकि आपको चैट पे भी आपको कुछ चीजें बता देंगे, लेकिन वो भी अगर कोई मेन प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको बोलेंगे कि आप जाओ क्लेम फॉर्म फिल करो, आपको इसी का लिंक दे देंगे। तो अब जैसा कि हम यहाँ से रिटर्न का सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा करूंगा तो मेरे पास कुछ यहाँ ऑप्शंस और आ गए हैं। अच्छा, अब रिटर्न की मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे मुझे बताता है कि क्या आपको जो है डैमेज आइटम रिसीव हुआ है। अगर आपको डैमेज आइटम रिसीव होता है तो आप यहाँ रिटर्न डैमेज आइटम की बात करूँ, रिसीव होता है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। मिसिंग आइटम, कोई आपने फॉर एग्जाम्पल 2-3 का पैक भेजा था, कोई एक आइटम मिसिंग हो गया है तो वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिटर्न आइटम नेवर रिसीव, हम अभी ये सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था जैसा कि ये रिटर्न है और रिटर्न में आइटम आपको नहीं मिलता, वो अगर आपने करना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और रिटर्न आइटम रिसीव आफ्टर 30 डेज, जैसा कि यहाँ शिप में आपके पास पड़ा हुआ है जो 11 नवंबर से पहले का है, जैसे आज 12 है तो 11 नवंबर से पहले का जो ऑर्डर है तो वो आपने यहाँ से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, रॉन्ग आइटम रिसीव, अगर किसी और का कोई प्रोडक्ट भेज दिया है या कस्टमर ने कुछ उठा के भेज दिया। QC रिपोर्ट रिक्वायर्ड, अगर कोई आप पे कोई पेनल्टी लगी हुई है जो QC वालों ने उस प्रोडक्ट को चेक करके कोई रिपोर्ट बनाई है तो वो रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि हम सेलेक्ट करते हैं रिटर्न आइटम नेवर रिसीव, तो ये जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा जो ऑर्डर मुझे नहीं रिसीव हुआ। इसका डेटा मुझे यहाँ से ही मिलेगा कि रिटर्न पर मुझे नजर रखनी है कौन से रिटर्न आ गए कौन से नहीं आए, यहाँ पर पड़े हुए हैं सारे। और आपको वैसे भी एक शीट बना कर रखनी चाहिए एक्सेल की, जिसमें आप जो ऑर्डर भेज रहे हो तो उसको आप अपने पास मैन्युअली भी हैंडल करें, ताकि आपको पता चले कौन सा ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो गए, कौन से रिटर्न आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। इससे आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, अब यहाँ से इधर आपने आइटम का SKU डालना है, यहाँ आपका ऑर्डर नंबर डालेगा और यहाँ नीचे इसके क्वांटिटी होगी, मतलब आपके उसमें क्वांटिटी कितनी थी, फॉर कितने SKU थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी है तो वो आपने यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करने। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ आपने डिटेल लिखनी है, आपने सब लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रोमन उर्दू में लिखें, वो सब समझते हैं। दराज पे जो लाइव चैट पे भी आप बात करते हैं तो वहाँ भी आपको रोमन उर्दू में वो आपसे बात करते हैं। तो यहाँ से आपने सारी डिटेल मेंशन करनी है, उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है, जो उनके पास चला जाएगा और तकरीबन 48 आवर्स होते हैं, 5 से 7 दिन में आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा और ईमेल के थ्रू आएगा और ईमेल आपने चेक करते रहना है। तो इस तरह उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, एक्स फॉर्म का हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।